हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। भाई ये हमारी सेकंड वीडियो है, पार्ट है हमारा दूसरा, बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं वो रामवृक्ष बैनीपुरी। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं। भाई कल हमने करवाए थे नेताजी के चश्मा के, ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर। ये हैं बाल गोविंद भगत पार्ट के, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और 10th का भाई HBSC का 28 को अब हिंदी का पेपर है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक अभी मैंने बताया था रामवृक्ष बैनीपुरी। रामवृक्ष बैनीपुरी का जन्म किस सन में हुआ था? 1899। रामवृक्ष बैनीपुरी का निधन किस सन में हुआ था? 1968, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामवृक्ष बैनीपुरी ने किस पत्र का संपादन किया था? तरुण भारत का। रामवृक्ष बैनीपुरी का उपन्यास है पतितों के देश में। पैरों में पंख बांधकर बैनीपुरी का है, क्या है ये? भाई ये है, इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा था। बाल गोविंद भगत किस विद्या का पाठ है? ये है रेखा चित्र में लिखा गया। बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे? ये थे मंझोले कद के, ना बहुत ज़्यादा लंबे ना बहुत ज़्यादा नाटे कद के, ठीक है भाई, मंझोले थे। बाल गोविंद भगत कितने वर्ष के ऊपर के थे? 60 वर्ष से ज़्यादा इनकी आयु हो चुकी थी। बाल गोविंद भगत के सिर पर कैसी टोपी थी? कनफटी टोपी। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? रामानंदी चंदन लगा रहता था। बाल गोविंद भगत के गले में किसकी जड़ों की माला रहती थी? तुलसी की। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? भाई साहब मानते थे। कबीर जी को ही अपना सब कुछ मानते थे। ये उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के पदों को गाते थे। और जो कुछ भी खेती बाड़ी में होता था पहले उनके लिए ये प्रसाद के रूप में, कहते हैं ना, जैसे मंदिर ले जाते थे, मठ पर जल ले जाते थे, और जो भी बचता था वापसी में उसे अपने घर में प्रसाद समझकर घर का जीवन यापन चलाते थे। लेखक उनकी किस बात पर मुग्ध था? गान पर, क्योंकि बाल गोविंद भगत जो वो बहुत अच्छा गाते थे। किस महीने की रिमझिम हो रही थी? आषाढ़ में। बच्चे किन खेतों में उछल रहे थे? धान के खेते, धान की बुवाई हो रही थी। जब भगत जी गाना गाते थे, गीत गाते थे, तो सभी लोग हैं जो धान लगा रहे होते थे वो अच्छे से एंजॉय करते थे और बच्चे क्या उछल रहे होते थे। औरतें क्या लेकर मैंड पर बैठी थी? कलेवा, मतलब जो वो खाने के लिए अपने हस्बैंड के लिए ले जाती थी। किस अंधेरी आधी रात में भगत का संगीत गूंज उठता था? भादों की अंधेरी रात में उनका गीत बज उठता था, संगीत। बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियां किस महीने से शुरू होती थी? कार्तिक महीने से। बाल गोविंद भगत का वाद्य यंत्र क्या था? खंजड़ी। लेखक किस महीने की दांत किटकिटाने वाली भोर में पोखरों तक गया था? कौन से भाई? ये है माघ। क्या है भाई? ये माघ में आग है, माघ। गर्मियों में भगत क्या गाते थे? संझा से अदन्य अजय संझा। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटा था उनका। बाल गोविंद भगत नदी स्नान करते गांव से कितनी दूर जाते थे? 2 मील। भगत के बेटे की चिता को आग किसने दी थी? पोतहू, मीन्स उसके बेटे की बहू ने उसे आग दी थी। भगत के स्थान से गंगा कितने कोस दूर थी? 30 कोस। बेटे के मरने पर भगत ने पोतहू को रोने के बदले क्या करने कहा था कि उत्सव मनाओ क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। भगत ने पोतहू को किस अवधि के पूरा होते ही उसके भाई के साथ भेज दिया? श्राद्ध होते हैं ना, फिर 13 दिनों का होता है, उसके बाद वो शोक उठ जाता है, तो उसके बाद उन्होंने उसे भेज दिया था। भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे? गंगा पर। लोगों ने भगत का मृत शरीर कब देखा? भोर के समय, सुबह के टाइम। बाल गोविंद भगत ने अपनी पोतव के भाई को उसके विषय में क्या आदेश दिया था? दूसरी शादी कर देना। उन्होंने कहा था क्योंकि मैं तो अब बूढ़ा हो गया, मुझे नहीं पता, मेरा कुछ नहीं पता, आज से कल का बेटा था, उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है, तो वो चाहते थे कि उनकी जो पुत्र वधू है, बेटे की बहू है, उसकी क्या है, शादी हो जाए दूसरी।
मृत बेटे को भगत ने चटाई पर कहाँ लिटाया? आंगन में। बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? दिल का दौरा। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? भाई पैदल ही जाते थे वो। बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था? लंबी बीमार। उसका पुत्र एक ही था, वो बेचारा क्या है, बीमार ही रहता था, इसलिए कहते हैं कि बाल गोविंद भगत उसे स्नेह और प्यार भी बढ़ा देते थे। बाल गोविंद भगत का मानना था कि जो लोग बीमार होते हैं, थोड़े कमज़ोर होते हैं, उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। बाल गोविंद भगत किस वर्ष के व्यक्ति थे? उनका रंग कैसा था? उनका था भाई किस वर्ण है। बाल गोविंद भगत किस वर्ण के व्यक्ति थे? उनका रंग कैसा था? वो थे गोरे चिट्टे, गौर रंग के, मतलब बहुत ही साफ रंग के। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? फागुन तक। भादव का संबंध किस ऋतु से है? वर्षा से। बाल गोविंद भगत का क्या व्यवसाय था? खेती बाड़ी करते थे भाई वो। तेरी गठरी में लागा चोर गीत कौन गाया करता था? बाल गोविंद भगत। ये भाई यहीं पर आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन आंसर, ये 40 क्वेश्चन आंसर है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद।